हेलो एवरीबॉडी, दिस इज पुशीराम और गाइस मैं आज बात करूंगा। इस वीडियो में मैं सेपरेटली बात करूंगा टोटल डेरिवेटिव और एग्जैक्ट डेरिवेटिव के बारे में। तो टोटल डेरिवेटिव क्या होता है और एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या होता है, क्या डिफरेंस है। अभी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने करवाया है पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वहां पर आप समझ सकते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में हम क्या करते थे कि डेल एफ ओवर जो फंक्शन होता है उसको अगर सपोज करिए एक्स के रिस्पेक्ट में मुझे करना है, ये कोई फंक्शन है और एक्स और वाई का फंक्शन क्या है, एफ है। एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो एफ को एक्स की रेफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में लूंगा इसका डिफरेंशिएशन, तो वाई को उस समय कांस्टेंट रखूंगा। या फिर एफ डेल एफ ओवर डेल वाई अगर मैं कर रहा हूं तो उस समय मुझे एक्स को कांस्टेंट, मतलब एक वेरिएबल्स लेते हैं, बाकी सभी वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। अब टोटल डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, ये कंप्लीट डेरिवेटिव। तो टोटल डेरिवेटिव इस तरह से लिखते हैं टी वाई, पहले भी बोला था आपको। तो अब हम यहाँ पे इसे पढ़ते हैं। देखिए टोटल डेरिवेटिव और एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या होता है, इस वीडियो में हम इसी पर फोकस करने वाले हैं। टोटल डेरिवेटिव और एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या होता है, इसमें केवल हम इसे समझने वाले हैं। तो थोड़ी सा इस पे ध्यान देना है। टोटल डेरिवेटिव बहुत आसान है ये, टोटल डेरिवेटिव और एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो यहां पर देखिए पहले कुछ समझना है। समझना क्या है कि इफ एफ इज अ फंक्शन ऑफ एनी टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। क्या है भाई, एफ फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का, लेकिन एक्स वाई पे डिपेंड नहीं करता, वाई एक्स पे डिपेंड नहीं करता, किसी और वेरिएबल्स पे ये डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं दोनों। यदि एफ क्या है, ऐसा फंक्शन है जो एक्स और वाई का है, लेकिन एक्स वाई दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो देन टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ इज गिवन बाय। तो फिर हम एफ का जो टोटल डेरिवेटिव है उसको इस तरह से लिखते हैं कि डी एफ। कैसे लिखते हैं, फिर हम इसका इस तरह से लिखते हैं कि भाई डी एफ इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई, और इसका टोटल डेरिवेटिव लिखेंगे डी एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स और डी वाई। तो ये है आपका डी एफ। क्या है, ये फंक्शन है। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स और डी एक्स जो यहां पर है उसी को आपको यहां पे लिखना होता है, और जो यहां पर ये तो फंक्शन है और इसके रिफरेंस में हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यही आपने यहाँ पे उसी का टोटल। अब होता क्या है कि जो ये क्वांटिटी है इसी को हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। क्या कहते हैं इसे, पार्शियल डेरिवेटिव, ये वाला। और ये जो क्वांटिटी है इसे हम कहते हैं टोटल डेरिवेटिव। मैंने रिप्रेजेंटेशन पहले वाले वीडियो में भी बताया है, पीछे वाले पार्ट में भी बताया है। तो टी वाई ये क्या है, आपका टोटल डिफरेंशिएशन। इसको टोटल पढ़ेंगे, इसको क्या करेंगे, पार्शियल। ये मैंने यहाँ पे भी पहले बताया था। करते हैं अब यहाँ पर देखिए, अब एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या होगा इस पे फोकस करना है कि कोई अगर टोटल डेरिवेटिव है, टोटल डेरिवेटिव तब होगा जब एफ क्या है, कोई फंक्शन है एक्स और वाई का, और ये दोनों जो वेरिएबल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तब हम टोटल डेरिवेटिव लिख सकते हैं उसका उस तरह से जो अभी था। लेकिन एग्जैक्ट डेरिवेटिव कब होगा, जब एफ जो है फंक्शन हो एनी टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स और वाई का, देन इट्स टोटल डेरिवेटिव विल बी एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो टोटल डेरिवेटिव एग्जैक्ट डेरिवेटिव होता है इफ अगर इस कंडीशन को वो फॉलो करता है, डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। क्या है भाई कंडीशन, इस कंडीशन को फॉलो करना है। और यहां पे कुछ मिसिंग है। मिसिंग क्या है कि अगर मिसिंग है तो ये y, यहां पर आपको x को कांस्टेंट रखना है और यहाँ पे y को कांस्टेंट लेना है, बस ये मिसिंग था यहाँ पे, ठीक है। तो m बराबर अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है टोटल डेरिवेटिव, एग्जैक्ट डेरिवेटिव कब होगा किसी फंक्शन का, जैसे f का, f इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, तो f का टोटल डेरिवेटिव हम कब लिखेंगे, जब ये क्या हो और ये क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, ठीक है।
तो तब हम उसका टोटल डेरिवेटिव इस तरह से लिखेंगे एफ का कि डी एफ इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट डी एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट डी वाई। ओके, तो ये तो आपका क्या था, टोटल डेरिवेटिव फॉर्म ऐसे लिखते हैं। लेकिन यही वाला डेरिवेटिव, एग्जैक्ट डेरिवेटिव तब होगा जब एक कंडीशन को फॉलो करता है। किस कंडीशन को फॉलो करता है, क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को फॉलो करे। तो कैसे करेगा, जब हमारे पास क्या हो जाए, जब ये इस कंडीशन को फॉलो करे, किसको, कि करली एम ओवर करली वाई एट कांस्टेंट एक्स बीइंग इक्वल टू करली एन ओवर करली एक्स एट कांस्टेंट वाई। अब यहां पर जो m की जो वैल्यू है, ये m होना चाहिए डेल f ओवर जो फंक्शन है आपका, तो m बराबर बेसिकली क्या है, डेल f ओवर डेल x होना चाहिए एट कांस्टेंट y होना चाहिए, और n जो इक्वल होगा वो फंक्शन का जो वेरिएबल्स है y, नेक्स्ट वाला y एट कांस्टेंट x, तो x को कांस्टेंट करेंगे। तो अगर ये इसका इसके रेफरेंस में इससे अगर इसका ये पूरे m को डिफरेंशिएट करें x को कांस्टेंट रखते हुए, तो फिर जो आएगा वो जो है एग्जैक्ट डेरिवेटिव होंगे जब ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। कैसे होंगे हम इसे आगे समझते हैं। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है कि एग्जैक्ट डेरिवेटिव तब होगा कोई फंक्शन जब इस रिलेशन को फॉलो करें, जहां पे m का मतलब है कि फंक्शन डेल f ओवर डेल x एट कांस्टेंट y, और n का मतलब है डेल f ओवर डेल y एट कांस्टेंट x। चलिए आगे मैं आपको ले चलता हूं। तो यहां पर देखिए, इसी रिलेशन को आप क्या कहते हैं, यूलर रेसिप्रोसिटी रिलेशन कहते हैं। रेसिप्रोसिटी रिलेशन यही है, यूलर रेसिप्रोकल रिलेशन, ERR रिलेशन जिसे आप कहते हैं, ERR, और ये थर्मोडायनेमिक्स में बहुत यूज होता है। ठीक है, तो डेल m ओवर डेल y एट कांस्टेंट x और एट कांस्टेंट y इज बीइंग इक्वल टू डेल n ओवर डेल x एट कांस्टेंट y। तो जब ये इतना हो और m की वैल्यू यहाँ पे पता रखनी है, m बराबर क्या है, डेल f ओवर डेल x, n बराबर क्या है, डेल f ओवर डेल y, डेल f ओवर डेल y। ये है, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करूंगा मैं इस पे। अभी हम थोड़ा सा इसे देखते हैं और फिर हम इसमें क्वेश्चन भी करेंगे, आगे प्रूफ भी करेंगे कहाँ लगता है ये। तो ये वाली इक्वेशन कोई फॉर्मेट है इस वाले में, तो आप देखिए भाई dz इज इक्वल टू क्या है, ये कोई फंक्शन है, ये इक्वेशन है आपके पास इस फॉर्मेट में। जब आप लिखते हैं ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव होगा व्हेन, भाई आपके पास ये इक्वेशन है कि dz इज इक्वल टू m dx प्लस n dy विल बी एग्जैक्ट डेरिवेटिव। कब होगा, जब ये डेल m ओवर डेल y और y x और डेल बराबर डेल n ओवर डेल y डेल x y होगा। कैसे है ये कह रहा है dz इज इक्वल टू m dx प्लस n dy कह रहा है, और फिर कहता है क्या करना है आपको, क्या करना है, ये y इसके नीचे ले आना है, m के नीचे, और n के नीचे क्या जाएगा, ये जाएगा, ये n के नीचे जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, करली m ओवर करली y, और क्या करना है, ये वाला वेरिएबल यहाँ पे कांस्टेंट रखना है, और करली n ओवर करली x एट कांस्टेंट y, ये वाला यहाँ पे कांस्टेंट हो जाए। अगर इस रिलेशन को, ये इक्वेशन अगर फॉलो कर रही है, ये वाली इक्वेशन, तब ये वाला क्या हो जाए, एग्जैक्ट डेरिवेटिव होगा। इसका टोटल डेरिवेटिव क्या देगा, एग्जैक्ट डेरिवेटिव देगा। तो पहले टोटल डेरिवेटिव लिखना है, फिर एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे गाइस मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखा हूं, यहाँ पे देखिए आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, अभी हम यहाँ पे समझेंगे कि एग्जैक्ट डेरिवेटिव कैसे चेक करना है ना। तो यहाँ पर dz इज इक्वल टू है 6x स्क्वायर प्लस y प्लस 3dx प्लस
3y स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dy, ठीक है, 2 इंटू डी वाई, इसका होल और 2 होल डी वाई, है ना, डी वाई इसके साथ है। फिर यहाँ पे देखिए ये वाली इक्वेशन है, तो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो हम करके देखेंगे क्या कहता है कि अगर कोई इक्वेशन पहले वाले ए को हम सॉल्व करेंगे, ए को, तो डी जेड इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, प्लस 3, गुड, प्लस 3 डी एक्स प्लस 3 डी एक्स प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू क्या है, डी वाई है। ठीक है भाई, तो मुझे किस फॉर्मेट में लिखना है, हमने अभी पढ़ा कि एग्जैक्ट डेरिवेटिव कब होते हैं इक्वेशन, जब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इस रिलेशन को फॉलो करती है। और एग्जैक्ट पहले इस फॉर्मेट में लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा m पार्ट है तो m dx है और ये n पार्ट है n dy है, ठीक है ना। तो यहाँ पे m बराबर मेरा क्या है भाई, m बराबर जो बेसिकली है 6x स्क्वायर प्लस y प्लस 3 है। तो m क्या कहता है, m बराबर इतना है, तो m पार्ट को पहले मैं सॉल्व करूंगा, फिर n, और n बराबर कितना है, n बराबर भी देखते हैं यहाँ पे, n बराबर देखिए यहाँ पे n बराबर है यहाँ पे n इज इक्वल टू है मेरा 3y स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू, बस केवल इतना है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, पहले मैं क्या करूंगा, m बराबर क्या होता है रिकॉल करना है, कंडीशन में m बराबर क्या था, पहले m बराबर होता है m बराबर होता है डेल f, जो आपका होता है ना डेल f ओवर डेल x एट कांस्टेंट y होता है, ठीक है। और n बराबर होता है डेल f ओवर डेल डेल y एट कांस्टेंट x। यहां पे मैंने लिखा था, ये अभी हमने देखा था कि m बराबर क्या होता है, पीछे प्रीवियस पेज पे यहां पे देखिए, तो f बाई एक्स होता है, ये होता है, तो फंक्शन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे अब आ जाते हैं अपने पार्ट पे। तो मैंने आपको रिलेशन दिखाया वहां पे, तो देखिए भाई ये ऐसा होता है, क्या कह रहा है कि जो फंक्शन है m को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो हमारा बेसिकली इसकी तो जरूरत ही नहीं है, m तो हमें गिवन है, ठीक है, m हमारे पास है, तो m है हमारे पास, तो करली m क्या हो जाएगा हमारा, करली, एक मिनट, तो करली m ओवर करली y एट कांस्टेंट x होगा। तो अब हमारा ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा भाई, करली, अब m की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, x ओवर करली y, क्या कह रहा है, y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करे, m की वैल्यू पुट करूंगा, कितना है 6x स्क्वायर प्लस y माइनस 3, गुड, और किस किस पे रखेंगे इसे, कांस्टेंट y पे, y कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट तो y नहीं है, कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट कौन होता है, m पे कांस्टेंट कौन होता है, x होता है, तो x कांस्टेंट है। तो बेसिकली जब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है भाई, d ओवर डी एक्स कांस्टेंट बराबर 0 होता है। और दूसरा ये याद रखना है, d ओवर डी एक्स एक्स की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, यही दो फॉर्मूले आपको ऑपरेट कराने हैं। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, और ये y है, y की पावर 1 है। तो इसको मैं सेपरेटली पहले आपके लिए लिख लेता हूं, जिसे सिंपल में जिसे प्रॉब्लम होती है उसके लिए है भाई ये, तो डेल ओवर, ये सबके साथ जाएगा, तो डेल ओवर डेल
एक्स डेल वाई 6x², ठीक है। तो यहां पर x क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। प्लस में मैं क्या लिखूंगा, प्लस में यहां पे देखिए प्लस में क्या है, डेल ओवर डेल वाई, और y की पावर कितनी है, 1 है, तो y की पावर 1 आ जाएगी एट कांस्टेंट x, और माइनस कितना है, 3 का है, तो डेल ओवर डेल x 3 आ जाएगा। तो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 3 है, कांस्टेंट का क्या होता है 0, x कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, ये, तो ये आपका 1 हो जाएगा। क्यों, डेल ओवर डेल वाई और y की पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा 1, y की पावर 1 माइनस 1, तो बराबर 1 इंटू वाई की पावर 0 बराबर 1, तो प्लस 1 आ रहा है। तो डेल ये वाला पार्ट हमारा क्या आया, +1 आया। अभी तक मैंने आपके लिए क्या किया था, ये वाला पार्ट हमने सॉल्व किया है, कौन सा वाला, ये वाला। तो हमारा डेल m तो आया है, अभी यहां पे देखिए डेल m ओवर डेल y एट कांस्टेंट x बराबर +1 आया, क्या आया, +1 आया। अब हमें क्या चाहिए, डेल n ओवर डेल x एट कांस्टेंट y बराबर व्हाट, तो n की वैल्यू मैं यहां से रखूंगा, n बराबर मेरे पास है, n बराबर कितना, 3y² माइनस x माइनस 2। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, डेल n की जगह रखूंगा डेल x, और n की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो बेसिकली 3y² माइनस x माइनस 2, ओके, इतना है। और क्या बोला है, क्या कंडीशन है, एट कांस्टेंट y, तो y जब कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो गाइस यहाँ पे देखिए आप इस वाले पार्ट को, ये वाला तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा मैं अभी बताता हूं आपको, डेल ओवर डेल x होगा, और यहां पर 3y² है, और ये कांस्टेंट है y क्या है, कांस्टेंट है भाई y। जब y कांस्टेंट 3 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। क्यों, d ओवर डी एक्स ऑफ कांस्टेंट बराबर क्या होता है 0, तो ये एंटिटी आपको याद रखती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ x के रिस्पेक्ट में x का करना है, x की पावर 1, तो ये 1 आ जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है, तो ये भी 0 है, और ये यहाँ पे 1 आएगा, लेकिन 1 कौन सा, -1। तो अब हमारे पास डेल n की वैल्यू है, डेल m की वैल्यू है, हमारे पास किसकी वैल्यू है, दोनों वैल्यूज है, डेल m ओवर डेल y एट कांस्टेंट x बराबर प्लस का 1 है, और फिर आपके पास आता है डेल n ओवर डेल x एट कांस्टेंट y इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब हुआ गाइस कि हमारे पास क्या है, जो ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव कब होता है, जब करली m ओवर करली y एट कांस्टेंट x बीइंग इक्वल टू करली n ओवर करली x एट कांस्टेंट y, ठीक है। पर ये तो -1 +1 के बराबर नहीं है, तो ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं है, तो a क्या है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं है। अब b को हमें सॉल्व करना है, अब हम b को सॉल्व करते हैं, b क्या कहता है, b पार्ट कि dz इज इक्वल टू कितना है, dz इज इक्वल टू 6x² माइनस y प्लस 3, ठीक है, +3 dx dx, और यहां पर प्लस का है 3y² माइनस x माइनस 2, और फाइनली क्या लिखता है, फाइनली कहता है -2 dy, ये है। इस वाले में हमारे पास m तो ये होगा,
और n क्या होगा, ये होगा। और ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव तब होगा जब करली m ओवर करली x करली y एट कांस्टेंट x बराबर करली n ओवर करली x करली x एट कांस्टेंट y होगा।